नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम किया घोषित। सीएम की फटकार के बाद एक्सीएन पहुंचे नागरिकों की पेयजल किल्लत जानने के लिए। 10 दिन तक आरओबी निर्माण में तेजी नहीं लाई गई तो एजेंसी को किया जाएगा टर्मिनेट, कहा सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने। भिवानी मंडी में गेहूं का उठान कार्य हुआ पूरा, कहा सेक्रेटरी अनिल कुमार ने। बिजली की समस्याओं से संबंधित समाधान शिविर में सुनी गई शिकायतें भिवानी और दादरी की। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई गई 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम में इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है। छात्राओं ने छात्रों से 7.55% ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज कर बढ़त हासिल की है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 85.66% रहा। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 1,93,828 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 1,66,031 उत्तीर्ण हुए। इस परीक्षा में छात्राओं की पास प्रतिशतता 89.41 रही, जबकि छात्रों की पास प्रतिशतता 81.86 रही। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 85.66% रहा। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता 84.67 रही तथा प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 86.98 रही। उन्होंने बताया कि पास प्रतिशतता में जिला जींद टॉप पर रहा और नूंह नीचे की पायदान पर रहा। इसके अलावा 12वीं कक्षा की स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 63.21% रहा। ओपन स्कूल के फ्रेश कैटेगरी का परिणाम 36.35 व ओपन स्कूल के रीअपेयर का परिणाम 49.93% रहा। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि यह परिणाम मंगलवार साय से संबंधित विद्यालयों व संस्थाओं द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड द्वारा लॉगिन करते हुए डाउनलोड भी किया जा सकता है। कोई भी विद्यालय अगर समय पर परिणाम प्राप्त नहीं करता है तो इसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेवार होगा। उन्होंने बताया कि इन परीक्षा परिणामों के आधार पर जो परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः जांच अथवा पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं तो वे निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पत्रकार और छायाकार साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सत्र 2024-25 के सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के इस परिणाम के शुभ अवसर पर आपने अपना कीमती समय शिक्षा बोर्ड में आने के लिए निकाला और शिक्षा बोर्ड का जो हमेशा से आपके साथ एक दामन चोली का जो साथ रहा है और आपके ऊपर जिस प्रकार से हम अपनी सभी प्रकार की सूचनाएं विद्यार्थियों और अभिभावकों तक भेजने में सफल रहते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि क्वेश्चन आपने अभी किया कि इस बार सत्र 2024-25 में सीनियर सेकेंडरी कक्षा में कितने परीक्षार्थियों ने भाग लिया, मैं पहले जो रेगुलर परीक्षार्थियों की संख्या है वह बताना चाहूँगा। 1,93,828 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में 2024-25 सत्र में अपीयर हुए थे, जिसमें से 1,66,031 परीक्षार्थी सफल घोषित हुए हैं और 19,897 परीक्षार्थियों का रीअपियर अर्थात कंपार्टमेंट आया है और 7,900 परीक्षार्थी मात्र असफल रहे हैं 1,93,828 परीक्षार्थियों में से। और इस प्रकार से इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 2024-25 का सीनियर सेकेंडरी का जो परीक्षा परिणाम रहा है वह 85.66 85.66% रहा है। इसके लिए मैं समस्त हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिवार की तरफ से सभी परीक्षार्थियों को, उनके अभिभावकों को, स्कूल
प्रिंसिपल्स को, सभी टीचर्स को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं सेकंड स्टेप जो है सूचना का परीक्षा परिणाम से संबंधित वह बताना चाहूँगा। 1,93,828 परीक्षार्थियों में से 96,267 परीक्षार्थी छात्र अपीयर हुए हैं, जिनमें से 78,804 पास हुए हैं, 11,956 का कंपार्टमेंट आया है और 5,507 जो छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण रहे हैं। और इस प्रकार से छात्र उत्तीर्ण 81.86 यानी 81.86% रहा है, जो कि बड़ा अच्छा परीक्षा परिणाम हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ छात्राएं 97,561 छात्राएं अपीयर हुई थी, यानी छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की संख्या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ज़्यादा रही है। पास का जहाँ तक सवाल है, 87,227 छात्राएं उत्तीर्ण घोषित की गई हैं, 7,941 छात्राएं कंपार्टमेंट रही हैं और 2,393 छात्राएं अनुत्तीर्ण इसमें रही हैं। और बेटियों का, छात्राओं का जो पास प्रतिशत है वो 89.41 यानी 89.41% रहा है, जो कि छात्रों के पास प्रतिशत से लगभग 7 पॉइंट कुछ ज़्यादा है। इसलिए बेटियां फिर से बेटों की अपेक्षा अव्वल रही हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो हो सकता है या हमारी जो जिज्ञासा हो सकती है कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि 1,34,587 परीक्षार्थी ग्रामीण क्षेत्र से परीक्षा में अपीयर हुए थे। 2024-25 का जो हमारा सीनियर सेकेंडरी का परीक्षा सत्र था, इसमें 1,15,660 परीक्षार्थी ग्रामीण क्षेत्र से पास हुए हैं। 13,653 परीक्षार्थियों का रीअपियर अर्थात कंपार्टमेंट आया है और मात्र 5,274 परीक्षार्थी इसमें अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं और पास प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र का 85.94 अर्थात 85.94% रहा है। इसके अलावा अर्बन क्षेत्र में कुल परीक्षार्थी 59,241 अपीयर हुए थे, जिनमें से 50,371 उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं और 6,244 का रीअपियर रहा है तथा 2,626 अनुत्तीर्ण रहे हैं अर्बन क्षेत्र में और पास प्रतिशत 85.03% यानी 85.03। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो रूरल क्षेत्र के जो परीक्षार्थी थे वो 0.92% ज़्यादा उत्तीर्ण हुए हैं अर्बन क्षेत्र के कंपैरिजन में। गवर्नमेंट स्कूल्स के परीक्षा परिणाम की बात यदि हम करें तो 2024-25 के इस सत्र में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले गवर्नमेंट स्कूल्स का जो छात्रों की संख्या थी वह 1,10,836 सीनियर सेकेंडरी क्लास के छात्र थे जो अपीयर हुए थे। इसमें से 93,845 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 12,780 कंपार्टमेंट रहे हैं, 4,211 अनुत्तीर्ण रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के आंकड़े यह मैं आपको बता रहा हूं और गवर्नमेंट स्कूल्स का परीक्षा परिणाम 84.67 अर्थात 84.67% रहा है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। प्राइवेट स्कूल्स के परीक्षा परिणाम की यदि हम बात करें तो 82,992 परीक्षार्थी इसमें अपीयर हुए थे, जिसमें से 72,186 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 7,117 परीक्षार्थी कंपार्टमेंट आया है और 3,689 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। और शहरी स्कूलों का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जो संबंधित हैं परीक्षा परिणाम 86.98 अर्थात 86.98% रहा है, जिसे हम लगभग 87% कह सकते हैं, जो कि
गवर्नमेंट स्कूल्स के कंपैरिजन में लगभग 3% ज़्यादा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि चेयरमैन साहब ने आपको विस्तार पूर्वक इस सीनियर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम के बारे में आपको बताया, तो मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जो आज ये परिणाम घोषित किया गया है, सभी इसमें बधाई के पात्र हैं। और जैसे कि विस्तार पूर्वक बताया गया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परिणाम है, पिछले वर्ष की अपेक्षा आप देखते हैं कि 0.35% ओवरऑल पास परसेंटेज में इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पिछले वर्ष ये 85.31% रिजल्ट था, अब के बार ये 85.66% का परिणाम है। और इसमें आप देखेंगे कि जो बच्चियों की, जो गर्ल्स की जो पास परसेंटेज है, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 1.27% अधिक है। साथ ही आप देखेंगे कि जो शहरी क्षेत्र में जो पास परसेंटेज है, अर्बन पास परसेंटेज है, उसमें 1.5% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो पास परसेंटेज है, सबसे बड़ी आप मानेंगे कि उपलब्धि है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो पास परसेंटेज है, उसमें 1.32% का इसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें इजाफा हुआ है। इसके साथ ही जनरल पास परसेंटेज में 0.04% की इंक्रीज है, ये बढ़ोतरी है। और जो शेड्यूल कास्ट पास परसेंटेज है, जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, तो उनमें उनके जो पास प्रतिशत है उसमें 2.39% का इसमें इंक्रीज है, इसमें बढ़ोतरी है। इसके साथ ही आर्ट्स की जो पास परसेंटेज है, पिछले वर्ष 83.21% थी, इस वर्ष 85.31% है, यानी 2.1% का इसमें जो बढ़ोतरी हुई है। और कॉमर्स की पास परसेंटेज है, पिछले वर्ष 90.29% थी, इस वर्ष 92.9% है, यानी 2.61% का इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें इजाफा हुआ है। पिछले कई वर्षों से लगातार भिवानी शहर में पेयजल की समस्या बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते नागरिक खासे परेशान रहते हैं और परेशान होकर वे रोड जाम कर संबंधित विभाग व जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष भी जताते हैं, मजबूर होते हैं। इस मौके पर भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भगवान दास कालिया ने कहा कि शहर के दादरी गेट, ढाणा रोड, कोट रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत बनी हुई है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसका स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। बढ़ती पेयजल की समस्या से नागरिकों को निजात दिलाने के लिए भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भगवान दास कालिया के नेतृत्व में अनेक लोगों ने बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली में पहुंचकर अवगत करवाया तथा जल्द से जल्द समाधान की मांग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से भिवानी जिला प्रशासन को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए निर्देश दिए। मंगलवार को जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन सूर्यकांत दादरी गेट, ढाणा रोड, कोट रोड सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई की समस्या से त्रस्त लोगों की समस्या जानने पहुंचे और उन्हें जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। वहीं इस दौरान एक्शन ने विभाग के कर्मचारियों को मौके पर बुलाया और शहर में बनी पेयजल की किल्लत के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद भी पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है, इस बारे में एक्शन ने पूरी जानकारी देने की बात कही। इस मौके पर भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भगवान दास कालिया ने कहा कि नागरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देश के बाद एक्शन यहां पहुंचे हैं और फिर से समाधान का आश्वासन दिया है। कालिया ने कहा कि यदि पेयजल समस्याओं का जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो फिर से मुख्यमंत्री को अवगत करवा दिया जाएगा। मेरा नाम भगवान दास कालिया है, मैं धाणे समाज का प्रधान हूँ। हम 9 तारीख ने दिल्ली गए थे और प्रोग्राम था, सीएम साहब ने बुलाए थे, उसके अंदर फिर बात हुई थी सीएम साहब के साथ। तो मैंने भी वहाँ आया था, मतलब सर यहाँ भिवानी के अंदर पानी की दिक्कत है, हमारे वार्डों में जाम लगता है तो पानी आता है, जाम नहीं लगता तो पानी नहीं आता। तो फिर सीएम साहब ने तुरंत बाद डीसी को बोला था और एससी को बोला था भी ये समस्या दोबारा नहीं मिलनी चाहिए, मेरे को क्या समस्या आप देखो जाके। तो उसके थ्रू ये एक्शन साहब हमारे हैं, ये आए हैं यहाँ, अभी इसको मौका देखा है, हमने बताई भी इसको समस्या कि पानी 1 घंटा चलता, आध घंटा कोट रोड पे, आध घंटा ढाणा रोड पे है। आज से 10 साल पहले कोई दिक्कत नहीं थी, 1 साल से दिक्कत है। अब 1 घंटे पानी चलता है, उस पानी का ये नहीं पता पानी वो जाता कहाँ है। कहते तो हैं जो फोरमैन है पानी चला दिया जी, सप्लाई चला दी, 1 घंटे पानी चला, 1 घंटे के 10 मिनट भी नहीं चलता, पर वो पानी गया कहाँ। अब उसको लेके एक एक्शन साहब को हमने मौका दिखाया है, भी आप ये देखो ये समस्या है जी, ये पानी हमारा जाता कहाँ है।
तो इसलिए एक्शन साहब ने मौका देखा है और एक्शन साहब इसका निर्णय करने लग रहे हैं। ये सारे बुला रखे हैं, जितने बाल खोलनी है, पानी चलाने वाले हैं, सारे बुला लिए एक्शन साहब ने। अब देखो ये क्या फैसला करते हैं उस बात का, उसके बाद कुछ हो गया ठीक से, नहीं तो फिर मैं सीएम को फिर दोबारा सीएम साहब को हम फिर दोबारा बोलेंगे। अभी भिवानी में मैं पोस्टेड हूँ और यहाँ दादरी गेट, ढाणा रोड और कोंट रोड की मुझे समस्या का एक शिकायत मिली थी। उस शिकायत पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ लोगों की शिकायत ये पता लगा कि गलियों के अंदर पानी पूरा नहीं पहुँचता है और प्रेशर नहीं बन रहा है, इस तरह की ये बातें यहाँ पर पता लगी है। तो उसी का निदान करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं और जल्दी इसका सॉल्यूशन कर देंगे। सर अभी पहुंचे हो, क्या कुछ समस्या जो है पानी की मिली यहाँ पर आपको? यहाँ पानी की समस्या ये है, जो टेल एंड्स है, लास्ट के घर हैं और जो पीछे लंबी गलियाँ हैं उनके अंदर पानी नहीं पहुँच रहा है। तो उसके लिए हम देख रहे हैं क्या टेक्निकली कुछ उसमें कोई वाल लगेगी या कोई मोटर का बंदोबस्त कर सकते हो। नहीं, आश्वासन नहीं, हमने तो समाधान ही करना है जी। ये तो एक जन समस्या है, इसका तो समाधान कर देंगे हम और उसी के लिए लगे हुए हैं। मेरी पूरी टीम मेरे साथ है और हम इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन कर जाएंगे आज। रेल अंडरपास महापंचायत के सदस्य रामशरण ठेकेदार के नेतृत्व में C52 आरओबी निर्माण के बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग भिवानी के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सुरेंद्र सिंह देसवाल से उनके कार्यालय मिलने पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन देकर बताया गया कि ओवरब्रिज निर्माण कार्य की सभी बाधाएं दूर हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं, फिर भी पुल निर्माण एजेंसी काम को तेजी से नहीं कर रही है। 1 महीने से काम बंद पड़ा हुआ है या कछुए की चाल से चल रहा है। कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई एवं एसडीओ भी इस काम को करवाने में गंभीर नहीं है। ठेकेदार की सुविधा अनुसार मिली भगत से काम कर रहे हैं, जो देरी का एक विशेष कारण है। रेल अंडरपास महापंचायत के सदस्य रामशरण ठेकेदार और शिव कुमार गोठवाल पार्षद ने कहा कि जीतूवाला जोहड़ पर आरओबी के लिए 4 फुट गहरा गड्ढा खोदा हुआ है। यदि यूं ही रहा तो बरसात होने पर नहर बन जाएगी और भयंकर दुर्घटना का भय रहेगा। रेलवे विभाग द्वारा डबल लाइन करने के समय फाटक से पैदल आना जाना भी बंद कर दिया गया था। लोहारू फाटक भी अधिकतर समय बंद रहता है। शहर में आने जाने वाले स्कूल के बच्चे भी और अस्पताल तक जाने वाले मरीजों को शाम बाग शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए आने जाने का रास्ता भी नहीं है। जनता 4 साल से दुखी है। लोगों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ अत्यधिक रोष व्याप्त है। सदस्यों ने कहा कि ठेकेदार जानबूझकर काम करने में देरी कर रहा है। उसकी मंशा लोगों को अधिक से अधिक परेशान करने की है। कृष्णा कॉलोनी छोर पर कोई रुकावट नहीं है, फिर भी सर्विस रोड बनवाने में दिक्कत है, ऐसा लग रहा है और ठेकेदार काम को लगातार लटका रहा है। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सुरेंद्र देशवाल ने पंचायत सदस्यों की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि यदि 10 दिनों में काम में तेजी नहीं दिखाई गई तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि पुल निर्माण कार्य तेजी से करवाया जाएगा और जल्द ही यह पुल जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। आज महापंचायत श्री जीतूवाला जोड़ ये 52 पुल के लिए B&R से मिलने पहुंची है। एससी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई आपकी डिमांड जो है वो उचित है, क्योंकि जो ठेकेदार जो गुस्ताखी कर रहा है उसके विरोध में आज ये महापंचायत B&R साहब से मिलने आई है और एससी साहब से हम मिले भी हैं। एससी साहब ने कहा है कि भाई आपको 10 दिन का टाइम देते हैं ठेकेदार के लिए। यदि ठेकेदार 10 दिन में सब्मिट नहीं दिखाता है तो मैं अपनी तरफ से उसको ब्लैक लिस्ट कर दूंगा उस कंपनी को। तो हमने अपनी जो हमारी मांगे थी तथा रामशरण ने और रोहतास वर्मा जी ने उनको विस्तार से समझाया कि भाई वास्तव में ये 60,000 जनता बहुत परेशान है। यदि हमारी अब सुनवाई नहीं करी तो अब हम आर पार की लड़ाई करेंगे। हम ये पुल जो 18 महीने में तैयार होना था और वही बाउंडशिप है उसको आज 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन उस पर अब जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा है। इसलिए आज हम महापंचायत की तरफ से, पहले तो एक्शन साहब ने टाइम दिया था वो तो निकल चले गए, फिर हम एससी साहब से मिले। हमने उनको ये कहा कि ना तो हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना हम पैदल जा सकते हैं, ना हमारे जो मतलब कोई गुजर जाता है तो श्याम बाग में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमने उनको ये बताया कि मतलब इस पुल को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, वरना हम
मतलब आर पार कई लड़ाई लड़ेंगे और आपके यहाँ ऑफिस के ऊपर धरना देंगे और बाहर नहीं निकलने देंगे, हम उसको ताला लगा देंगे। ऐसा है सर, 4 साल हो गए हमने दुखी होते नहीं, और इस पुल के ऊपर मतलब बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। हम हर दरबार में जा लिए, हमने ऐसा कोई ऑफिस नहीं छोड़ा जहाँ हम नहीं गए हो। और अब तो फाटक बंद हो चुकी है, वहाँ पैदल भी नहीं जा सकता, और 4-4 फुट की खाई खोद दी। और अब बारिश का टाइम है और वहाँ पानी फुल भर जाएगा और जी बहुत बुरा हाल होने वाला है, लेकिन भिवानी का कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अनाज मंडी में आने वाले गेहूं और सरसों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए अनाज मंडी सचिव अनिल कुमार ने बताया कि गेहूं की खरीदारी करने के लिए 5 मंडियां निर्धारित की गई थी, जिनमें भिवानी, भवानीखेड़ा, धनाना, बांडाहेड़ी मंडी शामिल थी। इन मंडियों में गेहूं की 13,44,000 क्विंटल बोरियां आई, जिसमें से 12,27,000 क्विंटल गेहूं का उठान हो चुका है। वहीं सरसों के लिए निर्धारित की गई 3 मंडियों में 5,20,000 क्विंटल के करीब सरसों मंडी में आई, जिसमें से 4,83,000 सरसों का उठान हो चुका है। मंडी सेक्रेटरी अनिल कुमार ने बताया कि गेहूं की खरीदारी करने के लिए 5 मंडियां निर्धारित की गई थी, जिनमें से भिवानी, भवानीखेड़ा, धनाना, बांडाहेड़ी मंडी शामिल थी। इनमें गेहूं की 13,44,000 क्विंटल फसल आई, जिसमें से 12,27,000 क्विंटल का उठान हो गया। भिवानी मंडी में गेहूं का उठान लगभग पूरा हो चुका है। वहीं 3 से 4 दिन में इसे पूरा कर दिया जाएगा यदि कोई बाकी है तो। उन्होंने कहा कि वे बेमौसमी बारिश आने से थोड़ी परेशानी आई है, लेकिन उस पर भी काबू पा लिया गया है। थोड़ी सी गेहूं भीगने के कारण 3 से 4 दिन देरी हो रही है। वहीं सरसों की बात की जाए तो सरसों के लिए 3 मंडियां निर्धारित की गई थी, भिवानी, चांग और भवानीखेड़ा। इन मंडियों में भी लगभग सरसों का उठान हो चुका है। यदि बाकी है तो उसे जल्द ही करवा लिया जाएगा। किसान भाइयों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। 5 मंडियां बनाई गई थी, जिसमें से एक हमारी भिवानी मंडी है, भवानीखेड़ा है, चांग, धनाना, बांडाहेड़ी 3 परचेज सेंटर थे ये। इनमें कुल मिलाकर हमारे 13,44,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है, जिनमें से 12,27,000 क्विंटल उठ चुका है, और अभी 2-3-4 दिन में ऑलमोस्ट सारा गेहूं उठ जाएगा। तो बीच में बारिश की बात करें तो बारिश बेमौके बारिश हो गई, जिससे थोड़ा व्यवधान आया, जिसमें 3-4 दिन की रुकावट हुई, और उसके बाद सुचारू रूप से चल रहा है ये। और इसके बाद सरसों की बात करें तो हमारे यहाँ पे सरसों जो है, सरसों की 3 मंडियाँ बनाई गई थी, जिसमें परचेज सेंटर चांग, भवानीखेड़ा और भिवानी मंडी में। तो कुल मिलाकर 5,20,000 क्विंटल की हमने सरसों की खरीद की है इन मंडियों के तहत, और जिसमें से 4,83,000 क्विंटल की उठान हो चुका है। तो सुचारू रूप से चल रहा है सारे उठान के बीच, अब कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मंडियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और कुछ में थोड़ा बहुत बाकी है, वो कर लिया जाएगा। बिजली से संबंधित शिकायतों के लिए भिवानी में हर मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक समाधान शिविर लगाने की शुरुआत की गई है। इस शिविर में 2 जिले भिवानी और दादरी को कवर किया गया है, क्योंकि बिजली निगम के हिसाब से दादरी भिवानी सर्कल में आता है। अधीक्षक अभियंता विजेंद्र लांबा ने बताया कि ऊर्जा मंत्री के दिशा निर्देश पर पूरे हरियाणा में बिजली समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दोनों जिलों के शिकायतकर्ता इस शिविर में अपनी शिकायत लेकर आते हैं, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का निपटान मौके पर ही कर दिया जाता है। ऊर्जा मंत्री के दिशा निर्देश पर पूरे हरियाणा में बिजली समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी में हर मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक समाधान शिविर लगाया जाता है। इस शिविर में 2 जिले भिवानी और दादरी को कवर किया जाता है। दोनों जिलों के शिकायतकर्ता इस शिविर में अपनी शिकायत लेकर आते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले शिविर में कुल 24 शिकायतें मिली थी, जिसमें से कुछ शिकायतों का निपटान मौके पर ही कर दिया गया था और कुछ शिकायत बिजली बिल करेक्शन या बिजली लाइन से संबंधित हैं, उन पर संज्ञान लेकर काम चल रहा है। विजेंद्र लांबा ने बताया कि शिविर में अधिकतर शिकायत बिजली बिल से संबंधित, घरों के आगे बिजली के तार लटकने से संबंधित और जमीन पर एक से अधिक हिस्सेदार होने के कारण पुख्ता दस्तावेज न होने पर बिजली कनेक्शन रिलीज होने जैसी समस्याएं आती हैं।
जिनमें से अधिकतर का समाधान मौके पर ही करवाने की कोशिश की जाती है। बिजली का है जी, बिजली के लिए हेल्प मांगने आए हैं जी हम। हमारी दिवाली के बाद जी रात रात को लाइट आती थी और आज 5 दिन हो गए जी, दिन में भी रात भी नहीं आती थी। रात पूरी रात हम पूरी लेडीज जी पूरी गली में घूमते हैं छोटे छोटे बच्चों के लेके, और हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा जी। हम बहुत बार आ लिए हैं यहाँ पे और हम चाहते हैं कि वे खेतों की लाइन दे रखी है जी, वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी लाइन थोड़ी शहरवाड़ी में जुड़ जाए और हमारी लाइट की समस्या थोड़ी सी कम हो। इन्होंने कहा है कि करेंगे आपकी प्रॉब्लम सोल्व, देखते हैं आप कितने दिन में करते हैं क्या कोई टाइम नहीं दिया जी हमको, बस ऐसे कह दिया है कि करेंगे, आपकी सुन ली है और जरूर ध्यान देंगे और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ये इसका नाम बिजली अदालत के नाम से है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने निगमों को ये निर्देश दे रखे हैं कि हर सर्कल लेवल पे हर मंगलवार को बिजली अदालत लगाई जाए, जिसमें उस जिले के बिजली से संबंधित शिकायत लेके शिकायतकर्ता या जो इसकी कोई डिमांड है वो यहाँ पर आते हैं। ये सेकंड टाइम है, पिछले मंगलवार को लगाई थी, उसमें 24 कंप्लेंट आई थी। तो ज़्यादातर कंप्लेंट बिजली बिल से संबंधित हैं, कोई नए कनेक्शन में कोई डिले हो रहा है या जहाँ पर कहीं एक से ज़्यादा मालिक हैं प्रॉपर्टी के, तो उनके आपस में विवाद हैं, वो अपना लेके आते हैं समस्याएं, इस तरह की हैं। कोई शिफ्टिंग से रिलेटेड भी आते हैं, कोई घरों के आगे से 11,000 की लाइन है, तो इस तरह के मुद्दे भी आते हैं इसमें। ये शहर के बाहर का इलाका है, अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, रेलवे पटरी से पार की हैं, डाणियाँ एक तरह से कह सकते हैं इसको, और वहाँ पर एपी और डोमेस्टिक का पहले एक कॉमन फीडर होता था। डिपार्टमेंट के निर्देश थे कि एपी के ट्यूबवेल वाली लाइन के ऊपर घरेलू कनेक्शन नहीं होने चाहिए, तो ये पीछे सेग्रीगेट कर दिया, दोनों लाइनें अलग होगी। तो ये एपी के ऊपर इनके कनेक्शन है, उनको 8 घंटे बिजली दी जा रही है। अभी पीछे 2-3 दिन आंधी तूफान था, उसमें हो सकता है उस 8 घंटे से भी कम मिली हो इनको। आज इनको कहा है, एक डिपार्टमेंट की एक योजना है कि एपी के फीडरों के ऊपर पैट का एक ट्रांसफार्मर स्पेस लाता है, वो इंस्टॉल करके उनको रूरल डोमेस्टिक के बराबर बिजली दी जाती है सिंगल फेज। 8 घंटे 3 फेज देंगे, 8 घंटे सिंगल फेज, तो इनको लगभग 16 घंटे बिजली मिल जाया करेगी। ये इसमें 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, ये पैट का ट्रांसफार्मर इसमें लगा देंगे। और अब चलते चलते इतिहास गवाह है कि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, तब तब न केवल सीमावर्ती इलाकों में बल्कि पूरे देश में खाद्य पदार्थों और ईंधन की किल्लत का माहौल पैदा हुआ है। यह समस्या केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। राजनीतिक लाभ के लिए कई बार जमाखोरी और कालाबाजारी को न केवल नजरअंदाज कर दिया जाता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित भी किया जाता है। सरकारें अक्सर महंगाई और किल्लत को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सही ठहराती रही हैं। यह एक प्रचलित नीति है कि संकट के समय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए देशभक्ति की भावना को उभारा जाता है, लेकिन इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। सरकार द्वारा जारी सख्त निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारी इन्हें गंभीरता से नहीं लेते या फिर स्थानीय व्यापारियों और नेताओं के दबाव में आंखें मूंद लेते हैं। यह एक खुला राज है कि कालाबाजारी करने वाले अक्सर राजनीतिक संरक्षण में फलते फूलते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ आदेश जारी कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या प्रशासनिक मशीनरी अपने काम में पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करेगी या फिर यह भी केवल फाइलों में बंद होकर रह जाएगा? जब जमाखोरी होती है तो इसका सबसे बुरा असर आम जनता पर पड़ता है। महंगाई आसमान छूने लगती है, जरूरी वस्तुएं बाजार से गायब हो जाती हैं और लोगों को मजबूरी में अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। सरकारें राहत पैकेज और सस्ते राशन की योजनाएं तो बनाती है, लेकिन उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना अक्सर एक चुनौती बन जाता है। इसके पीछे केवल भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम किया घोषित। सीएम की फटकार के बाद एक्सीएन पहुंचे नागरिकों की पेयजल किल्लत जानने के लिए। 10 दिन तक आरओबी निर्माण में तेजी नहीं लाई गई तो एजेंसी को किया जाएगा टर्मिनेट, कहा सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने। भिवानी मंडी में गेहूं का उठान कार्य हुआ पूरा, कहा सेक्रेटरी अनिल कुमार ने। बिजली की समस्याओं से संबंधित समाधान शिविर में सुनी गई शिकायतें भिवानी और दादरी की। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हाल।